नमस्कार दोस्तों, 5 जुलाई साल 1955 पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से यूएसए के एक छोटे से शहर मियामी के लिए टेक ऑफ करती है और यहाँ लोग जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तो कई लोग अपने परिवार से मिलने। टोटल में 57 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स। वेदर बिल्कुल क्लियर था, कम्युनिकेशन स्मूथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही फ्लाइट फ्लोरिडा के पास पहुंचती है, प्लेन रडार स्क्रीन से अचानक गायब हो जाता है, बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के, बिना किसी मेडे कॉल के और बिना किसी क्रैश अलर्ट के। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि उस फ्लाइट के साथ आखिर हुआ क्या। ये दिल दहला देने वाली कहानी पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 की। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। कि फ्लाइट 914 आज भी सिर्फ एक प्लेन नहीं। इस फ्लाइट के गायब होने के बाद यूएस अथॉरिटीज सर्च ऑपरेशन चलाती हैं कि आखिर ये फ्लाइट गया कहाँ। सब जगह चेक किया जाता है, समुंदर से लेकर कोस्ट लाइन तक, लेकिन ना तो प्लेन मिला, ना पैसेंजर्स मिले और ना ही कोई सॉलिड एविडेंस मिला। कुछ महीनों के बाद फ्लाइट 914 को ऑफिशियली लॉस्ट फॉरएवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोगों ने मान लिया था कि या तो प्लेन क्रैश कर गया होगा या तो बरमूडा ट्रायंगल में समा गया होगा। इसके बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के साथ हुआ था। इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यह केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 30 साल बाद साल 1985 में वेनेजुएला के काराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एटीसी को रडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट अपीयर होता है। एटीसी को प्लेन का मॉडल पुराना लग रहा था, बहुत पुराना। फिर एटीसी आराम से माइक उठाता है और पूछता है, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ सेकंड्स की साइलेंस होती है, फिर रेडियो से एक आवाज आती है जो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। दिस इज पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क टू मियामी। कंट्रोल रूम वाले ये सेंटेंस सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट नंबर और फ्लाइट 30 साल पहले डिसअपीयर हो चुका था। प्लेन रनवे पर लैंड करता है। एयरक्राफ्ट का डिजाइन पुराना लग रहा था, बिल्कुल 1950s के प्लेन्स जैसा। पैसेंजर्स जब बाहर आते हैं तो एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस होती है कि कोई भी पैसेंजर्स एज्ड नहीं था। पायलट कॉकपिट से बाहर आता है और रनवे पर खड़े मॉडर्न जेट प्लेन्स को देखकर पूछता है कि ये सब इतने एडवांस प्लेन कब से आने लगे। जब वहां खड़ा ग्राउंड स्टाफ कहता है कि सर आप लगभग 30 साल लेट हो, तो पायलट बिना कुछ बहस किए अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटा सा कैलेंडर निकालता है और सामने खड़े ग्राउंड स्टाफ को दे देता है। उस कैलेंडर पर 1955 का डेट मार्क था और उसके बाद पायलट फिर से प्लेन के अंदर चला जाता है और फिर किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। इंजन से स्टार्ट होते हैं, एटीसी इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन प्लेन नहीं रुकता। धीरे धीरे प्लेन रनवे छोड़ता है, आसमान की तरफ बढ़ता है और पूरी तरीके से इस बार फिर से गायब हो जाता है। और इस बार प्लेन गायब होने के बाद आज तक प्लेन कभी कहीं नहीं आया। सच तो ये है कि इस स्टोरी का कोई वेरीफाइड एविएशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना पैन अमेरिकन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ना ही किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। इसलिए ज्यादातर लोग इस स्टोरी को अर्बन लेजेंड मानते हैं, एक ऐसी कहानी जो रियल लगती हो, जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो, लेकिन जिसका कोई सॉलिड एविडेंस या प्रूफ ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानी बेकार है। इस स्टोरी का रियल सिग्निफिकेंस प्लेन में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में मौजूद है। जब हमें किसी चीज का क्लियर जवाब नहीं मिलता तो हम मिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं कि टाइम ट्रेवल होगा, पैरेलल यूनिवर्स होगा या बरमूडा ट्रायंगल में प्लेन समा गया हो। और यहीं पर एक लेसन सीखने को मिलता है कि हर पॉपुलर कहानी सच नहीं होती और हर सच कहानी पॉपुलर नहीं होती, और सच को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी होता है। इस वीडियो के थ्रू हमने फ्लाइट 914 की मिस्ट्री को लॉजिकली समझने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्रीज, फैक्ट्स और एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल पर एक और वीडियो अवेलेबल है, उसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।